हेलो एवरीवन, क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, जो कि होता है I इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। राइट, तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, या फिर निकालने को बोला जाता है। राइट, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर तो आप निकाल लोगे याद वगैरह करके। राइट, लेकिन हम यहाँ पे उन क्वांटिटीज़ की बात करने वाले हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालते हैं डिस्क का, तो वो आई कहाँ से, वो शायद बुक से आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि वह चीज़ें आई कहाँ से। राइट, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर पास हुई है उस बॉडी से, और जितना मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर किया जाता है। राइट, तो अगर हम किसी एक नॉर्मल रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, सपोज हमारे पास ये रिंग है और हम सेंटर से अगर एक एक्सिस पास कर रहे हो और ये अगर r डिस्टेंस दूर है और इस रिंग का मास है समझो m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अलोंग दिस एक्सिस? सो इट इज़ इक्वल्स टू कैपिटल M, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है वह इक्वल होता है इस पॉइंट से, और डिस्टेंस भी r दिया है, सो इट इज़ एम आर स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसी बॉडी डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसका मास जो है सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इस सेंटर से बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट तो है, लेकिन इतना जो है वह वैकेंट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। तो उस वैकेंट स्पेस का हम डिस्टेंस r ले लेते हैं स्मॉलर, और पूरा जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर लास्ट डिस्क लास्ट एंड तक वो हम लेते हैं कैपिटल R। तो सपोज हमने क्या किया कि हम लेते हैं एक स्मॉल मास dm, जब भी हमें कुछ डिराइव करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन करके स्मॉल dm लेते हैं और उसका फिर टोटल मास निकालते हैं। यहाँ पे भी हम स्मॉल dm लेंगे, लेकिन अगर आप सोचोगे ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये डिस्क जो है, क्या मैं इसको ऐसा छोटे छोटे रिंग से बना सकता हूँ? देखो, अच्छा छोटे छोटे रिंग्स अगर मैं ऐड करते गया तो क्या ये मुझे पूरा डिस्क मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक रिंग रखूँ, उसके बाद दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, फिर चौथी रिंग, फिर पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं, ऐसे रिंग रखते गया तो मुझे पूरा डिस्क मिल जाएगा। करेक्ट है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि यह स्मॉल रिंग मैंने कंसिडर कर लिया, और इस स्मॉल रिंग का मास हम लेते हैं dm। तो यहाँ पे स्मॉल मास एक पॉइंट मास हमें नहीं लेना है, हमें एक रिंग को यहाँ पे स्मॉल मास dm कंसिडर करना है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस हम r ले लेते हैं, स्मॉल r। राइट, ये बात समझ में आई, स्मॉल r डिस्टेंस सेंटर से। अब देखो, मैं सिर्फ इसको आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे वो चीज़ें जो बुक्स में आपके दिए वो कैसी आई। राइट, तो सबसे पहले तो एक रिंग का जो डेंसिटी है वो हम ये लेते हैं समझो सिग्मा, तो दो डिस्क का भी डेंसिटी सिग्मा, तीन डिस्क नंबर ऑफ डिस्क ले लो, डेंसिटी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वह सेम मटेरियल से बना है। राइट, तो फॉर सिंगल डिस्क अगर हम बात करें तो सरफेस डेंसिटी अगर हम निकालें, क्योंकि यार 2 डायमेंशन है तो सरफेस डेंसिटी हमें निकालना पड़ेगा फॉर सिंगल रिंग, तो ये आएगा मास अपॉन एरिया। राइट, अब इसका मास कितना है? देखो dm मास है सर, और व्हाट अबाउट एरिया? तो एरिया क्या होता है इसका? तो एरिया क्या होगा इस रिंग का? तो देखो अब भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस r लिया, और यह dm है जिसका थिकनेस भी तो dr है स्मॉल। अभी बताता हूँ, देखो इसको मैंने ओपन कर दिया, यह जो सर्कल था इस सर्कल को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। राइट, तो एक रॉड जैसा आपको दिख रहा है, जब हम सर्कल को ओपन करेंगे तो एक रॉड जैसा दिखेगा। इस रॉड का ये जो थिकनेस है वो dr है। राइट, और ये जो लेंथ है वो क्या होता है बताओ? यह इस लेंथ को अगर आप सर्कल में मोड़ दो तो क्या वो सरकमफरेंस बन जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये सरकमफरेंस को अगर मैं ओपन करूँ तो ये भी तो सरकमफरेंस ही कहलाएगा, दैट इज 2/r। और अगर इसको मैं और जूम करूँ तो अगर आप इसको ऐसे देखते हो तो ये हो जाएगा आपका dr, और ये हो जाएगा आपका 2/r। तो अगर मैं इसका एरिया आपको पूछूं तो ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मतलब 2/r इंटू dr आप एरिया लिख सकते हो। करेक्ट, तो इसको वापस फिर हम इधर जाएंगे, वापस इधर जाएंगे, इसलिए इसका एरिया हम क्या लिख रहे हैं,
2πr इंटू dr लिख रहे हैं। तो अब बात समझ में आई, बस इतना ही एक्सप्लेन करना था। इसके बाद तो आप डेरिवेशन इजीली कर लोगे। जैसे कि हमने बहुत सारी रिंग्स रखी, तो उस बहुत सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल मास अपॉन एरिया, राइट। तो ऐसे रिंग्स रखते जाएंगे तो मास कैपिटल M, और एरिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया क्या हो जाएगा, तो ये एक सर्कल जैसा दिख रहा है आपको, है ना, पूरा सर्कल है। तो सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब एरिया क्या होता है उसका, सो इट इज पाई इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर हमने कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, राइट। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ कि हमने बहुत सारे रिंग्स बनाए स्मॉल रिंग से, तो ये जो है आर डिस्टेंस है और ये जो है कैपिटल आर है। हम इसे सेंटर ऑफ, यहाँ से सेंटर से पास करेंगे जहाँ से एक्सिस जो है जा रहा है, और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कितना दिखाना है, हाफ mr स्क्वायर, राइट। तो चलो करते हैं। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, यस, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना हम, फर्स्ट रिंग से, तो आर स्क्वायर इंटू डी एम, करेक्ट है, आर स्क्वायर इंटू डी एम। अब यहाँ से डी एम का हमें वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से देखो डी एम का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में सारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम डी एम का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें पहले तो लिमिट रखना पड़ेगा। देखो लिमिट कहाँ से रखेंगे, तो जीरो से लेकर शुरू किया हमने, सेंटर से शुरू किया, तो कहाँ तक जाने वाले हैं, फाइनल आर तक जाने वाले हैं। तो लिमिट रहेगा जीरो से लेकर आर तक। ये तो बहुत ईजी आप कर लोगे, मुझे सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना था आपको, राइट। सो 0 to r और आर स्क्वायर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी एम, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर, राइट, ये भी इंटू हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन के बाहर हम ले लेंगे, जैसे कि सिग्मा 2π, यह कांस्टेंट है, तो सिग्मा इंटू 2π कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to r, आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब इंटू डी आर। नाउ इंटीग्रेट 2π इंटू सिग्मा इंटू, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन होता है r⁴ डिवाइडेड बाय 4, और लिमिट क्या रखेंगे, 0 से लेकर r तक। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, देयरफॉर 2π इंटू आर। अब पूरे बॉडी के लिए हमने करना है, मतलब कैपिटल रेडियस के लिए, तो सिग्मा का वैल्यू भी हम कैपिटल रेडियस के टर्म्स में रखेंगे, दैट इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू, तो पहले अपर लिमिट r⁴/4 प्लस माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट r⁴ 0 डिवाइडेड बाय 4, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होता है, पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू r⁴ अपॉन 4, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ कर सकते हैं 2 1 2 2 2 4, तो ये हो गया m। r⁴ को मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये 2, तो ये 2r स्क्वायर, तो एक r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली i इज इक्वल्स टू 1/2 m और इंटू आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम बोलेंगे हेंस प्रूव। तो इस तरीके के स्मॉल क्विक रिवीजन में डेरिवेशंस के पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और जो लोग एग्ज़ाम के एंड में हैं उनको शेयर करें, ताकि उनका क्विक रिवीजन हो सके और इससे उनको अच्छे मार्क्स मिले, राइट। तो इसी तरीके से वीडियो बनते रहेंगे, आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।